पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति, यानी अपनी महिमा वो आप पर सुनाने के लिए आते हैं। कहते हैं यदि भक्ति सच्ची साधना लड़की करती है, बेटी करती है, वो उस साकेत पुत्र से 1000 गुना अच्छी है जो परमात्मा की साधना नहीं करता। और वो लड़का जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो माता पिता के लिए ऐसा सिरदर्द है, ऐसा वजन है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा खालड़ा लटका करे। बकरी के गले में एक थन के आकार का एक व्यर्थ में वैसे ही आगे एक चाम लटकता रहता है। उसको गल थना बोलते हैं, गल में लटका हुआ थन। ना उसमें दूध होता, वो किसी काम का नहीं। व्यर्थ में उसके गले में वजन और भार बना हुआ होता है। तो परमात्मा उदाहरण देते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बला न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। और कितना काम को ना, किससे काम का को ना, व्यर्थ में बोझ बन रहा है, गले में उलझ रहा है। तो ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता। पुण्यात्माओं, भक्तिहीन प्राणी पे उसके संस्कार के जो पाप कर्म होंगे उनके दुख आवेंगे। और पाप कर्म युक्त प्राणी सत्संग के चर्चा सुनाने से भी नहीं सुनता। जिसके पाप अधिक होते हैं वो परमात्मा के वचनों को सुनना पसंद भी नहीं करता। माता पिता ने उपदेश ले रखा है और वो समझाते हैं कि बेटा जा नाम ले, तू भक्ति कर, हमारे साथ चल सत्संग में, और वो नहीं आता है। तो इससे सिद्ध है कि उसके ऊपर उसके पाप कर्मों का जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए उसकी रुचि नहीं बन रही। और बच्चे पर आपत्ति आवेगी क्योंकि उसके भाग में पाप कर्म लिखे हुए हैं। यदि वो भक्ति नहीं करेगा तो वो पाप उसको भोगने पड़ेंगे। यदि सत्साधना करेगा तो परमात्मा उसके पापों को हल्का कर देगा, नष्ट कर देगा। तो फिर माता पिता को दुख नहीं होगा। अब उस भक्तिहीन बच्चे पर उसके कर्म की मार आवेगी और भक्ति पर लगे हुए माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक चिंतित होंगे, उनकी भक्ति में भी बाधा करेगा। और वो बेटी जो परमात्मा की भक्ति कर रही है उसके भी प्रारब्ध में आने वाले समय में कोई ऐसा कर्म दुख आएगा तो परमात्मा नहीं आने देगा, क्योंकि ये पाप नाशक भगवान है कबीर परमात्मा। कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी। कबीर अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु, पाप विनाशक। और बम्भारी माने बंधनों से छुटराने वाला, बंदी छोड़ है। तो वो उस बेटी के उस प्रारब्ध के उस कठिन कर्म को, उस पाप कर्म को नष्ट कर देगा। इसलिए वह बेटी सुखी रहेगी। और बेटी सुखी रहेगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे, उनकी आत्मा भी परमात्मा में दृढ़ रहेगी। यदि बेटी भक्ति पर नहीं लगी है, उसके ऊपर आपत्तियां आती हैं तो माता पिता को पता लगता है, तो उनकी नींद हराम हो जाती है, भोजन नहीं कर सकते वो उस दिन। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। अब जैसे जिस प्राणी के ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रभाव होता है तो उसको परमात्मा की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, के ऊँघ के उठ चले या और बात चलावे। पापग्रस्त प्राणी या तो सत्संग में आया नहीं करे, और आ जाता है किसी के कहने से, प्रार्थना करने से, माता पिता के दबाव देने से, या कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, सहेली, सखी, भाई बहन आ जाते हैं। और जिनके ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रेशर है तो सत्संग शुरू होते ही उसको या तो नींद आने लग जाएगी,
लटके लेगा जो, या कोई और जिक्र कर देगा अपने मित्र से सत्संग के दौरान ही, उसको पता नहीं के खरपतवार भरा, उसमें खुरापात भरा होता है, वैसे था वो, कैसे था वो, ऐसा कह रहा था, तो वो मित्र तो उसको कुछ ना कह पावे, परंतु दूसरे जो भक्त आसपास होते हैं वो उसको टोका टाकी करते हैं, भाई बोल ना बीच में, आनंद आ रहा है भगवान के वचनों में, परमात्मा की चर्चा में, बोल आवाज ऊंची ना करा है, हमने सुनने दे। तो फिर वो क्या करता है, उठ के चल पड़ता है, चला जाता है, वो बैठ नहीं सकता। ये उसके पाप कर्मों का प्रेशर है, दबाव है, जो उसको भगवान से दूर रखे हुए। यहाँ से तो उठकर चला गया और मनमाना की यात्रा में एक्सीडेंट होकर मर गया, वहाँ से कहाँ जाएगा। अब फिर क्या होगा, वो बैल बनेगा, नाथ डलेगी, रस्सा बांध दिया जाएगा, अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना समय पर चारा चर सकता, ना समय पर जल प्राप्त कर सकता, ना बोल कर बता सकता मुझे कहाँ दुख है, मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है। लगी रहो। तो क्या बताते हैं भगवान, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, या ऊँघ है या उठ चले, कह और बात चलावे। या तो ऊँघ लग जाएगा या उठ कर चला जाएगा, यहाँ बैठेगा तो और इधर उधर के गप्पे मारेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से, पिछले जन्म जन्मांतर के पाप जो एकत्रित होते हैं प्राणी को, जो प्रारब्ध में मिले हुए होते हैं, उन पापों के प्रभाव से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया हो, मलेरिया जबर हो जावे, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, और घर वाले कोशिश भी करते हैं कि ले थोड़ा सा खा ले, सेब खा ले, संतरा खा ले, रोटी खा ले, तो वो खाना खाने की चेष्टा भी करता है, तो उसको वो वस्तु सेब भी कड़वी नजर लगती है, महसूस होती है, वो नहीं खा पाता, छोड़ देता है। अपने आत्माओं न तो सेब कड़वी, ना प्रतिदिन आहार करने वाली वह रोटी कड़वी, ना काजू किस्मत ये मनुखा दाग कड़वी, लेकिन उस बुखार ने, उस जबर ने उस व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया, बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, कौड़ी लग रही है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पाप गणे बढ़ जाते हैं, उनको राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। अब इसका समाधान क्या है? जिस व्यक्ति को जबर हो गया है तो उसके लिए क्या समाधान है कि उसने कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। वो कुनीन की टेबलेट, गोलियां, बट्टी, वो बहुत कड़वी होती है, जुबान पर भी नहीं रखी जाती, और वो कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी जबर मुक्त होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए। वो चाहे इच्छा बने या ना बने, वो फांकी मारनी पड़ेगी गोलियों की, औषधियों की, और कड़वी दवाई खाने से ही वो स्वस्थ होगा। और जब वो स्वस्थ हो जाएगा, जबर उसका समाप्त हो जाएगा, तो फिर देखना वही रोटियां इतनी स्वादिष्ट लगने लग जाएंगी, समय पर भूख लगेगी, चाहे सब्जी भी ना हो। घर वाले कहेंगे इसलिए सब्जी बना देते हैं, तो वो यूँ कहेगा कि नहीं ऐसे दे दे, मुझे तो भूख लग रही है, और लूखी सूखी नमकीन रोटी जो की त्यों खा जाएगा। और पहले वही रोटियां उसको कड़वी लगे थी, खाई नहीं जा रही थी। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी सत्संग में आवेगा, किसी के कहने सुनने थे, तो उसको ये परमात्मा की मनुखा दाग, परमात्मा के वचन अच्छे नहीं लगे। कारण क्या है कि प्रथम तो उसने पिछला जो वो अज्ञान सुन रखा होता है, उस अज्ञान के कारण ये वचन वैसे ही अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये तत्वज्ञान है, वो लोकवेद था।
तो उस लोक वेद पर हम आधारित हो रहे थे। लोक वेद होता सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, वो हमने पहले सुन रखा था तो वो आगे अड़ जाता है। उसका भी समाधान यही है कि जैसे किसी पात्र में खारा पानी डाल रखा हो, या तो उसने सारे नबार गिर दे फिर ताज़ा बढ़िया ठोक भराए। दूसरा तरीका ये है कि उसमें वो मीठे पानी की टूटी चालू कर दे, वो खारा अपने आप निकल गए और बढ़िया रह जाएगा। तो ये सत्संग सुनने से आपके अंदर जो पहले वाला ज्ञान, वो खारा पानी भर रखा था जल, वो अपने आप निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा और परमात्मा का जो तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा, शेष रह जाएगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के हमें यही बताया करते थे कि जैसे तुलसीदास जी की वाणी है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे।